आज बाबा के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। हम सबको बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, उस तीसरा नेत्र जो मिला मगर किसी में भी अब हमारी आंख नहीं जानी चाहिए। बाबा पूछते हैं, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या है? हाँ जी, और अच्छा, साक्षी व्रता रहेंगे, तन भी अपना रहेंगे और पुरानी दुनिया को देखते हुए भी रहेंगे। तो बाबा सुना रहे हैं, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इसको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूट जाएगा, नष्ट मोह होगा। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम में नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। बाबा ने कहा, जिन्हें पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा, क्या क्या निशानी बाबा ने बताई है बच्चों को? वो अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर देंगे। उनकी बुद्धि में होगा हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी देह भी नहीं है, इसको भी हमें छोड़ना है। किसी से मोह भी नहीं होगा, क्योंकि नष्ट होगा इस की लगना उनके। और बुद्धि बाबा कहते हैं ना, ये उनकी बुद्धि में होगा, ये सारी चीजें हमारे किसी काम नहीं आने वाली है। काम किसके आएगा? सिर्फ बाबा की याद। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकता। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्रों में है नहीं। अब यह भी बाप ने बतलाया है, कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया, ये समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलता। और जो धर्म स्थापना करने आते हैं उस समय कोई विनाश भी नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र गीता है, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनता है। ऐसे दिखाते हैं ना कि वहां से दूसरे वाले ब्राह्मणों का बाबा कह रहे हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं है। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं तो फिर नई कैसे हुई? जो भी धर्म स्थापक आए उन्होंने धर्म की स्थापना की और चालू हो गए। बाबा कह रहे उनमें तो नई दुनिया की बात ही नहीं है। नई दुनिया की बात कब है? जब कलयुग का सतयुग के आरंभ के बीच में
शिव बाबा ब्रह्मांड से आके हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते वहां तो नई बात ही नहीं है, नहीं होना है। तो अभी तो तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते हैं। वेद जयंती तो नहीं है ना, क्या बोलते हैं सब, गीता जयंती। तो भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी रचना है, उससे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से भी मिलता है, चाचा मामा आदि से क्या वर्षा मिलता है? संबंधी तो होते ही है हमारे, लेकिन इनसे कभी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। प्रॉपर्टी हमेशा फादर से मिलती है। तो अभी ये तुम्हारा बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान देने वाला है। ये कोई शास्त्र नहीं सिखाता। कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के, इन सब का सार मैं तुमको समझा। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानोवाच किसके प्रति? बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसा ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए। ये कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। आज ब्रह्मा बाबा का मुख कमल है और बाबा कहते इस मुख कमल से मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, तो इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि कोई जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है और कहते ज्ञान जल है, लेकिन वो वाला जल थोड़ी निकले, उससे किसका कल्याण होगा? अभी तो तुम बसते समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे, यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं मामे कम याद करो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में क्या दिखना चाहिए? जो मनुष्य से देवता बन रहे हैं उनमें क्या दिखना चाहिए? हाँ, और क्या दिखना चाहिए? जब किसी को पता चल जाए मैं राजा बनने वाला हूँ, तो उसके अंदर राजा के लक्षण दिखने लग जाते हैं। यहाँ बाबा तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहा है, तो हम सब में क्या दिखना चाहिए? दैवी गुण दिखाई देने चाहिए। उनमें क्रोध का अंश नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाबा को लिखेंगे बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाबा कहेंगे क्षमा आदि तो यहाँ होती नहीं है। बाकी हाँ, आगे के लिए बच्चे ऐसी कभी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखलाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है ना, देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे
तब बाप में लग जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाबा कहते तुमको शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, उससे टाइम निकाल सकते हो, भक्ति के लिए भी तो टाइम निकालते हैं। कोई कहे ना टाइम नहीं है, बाबा कहते भक्ति में भी तो टाइम निकाला था ना, लेकिन टाइम कौन निकाल सकता है वो भी बाबा ने बताया। क्या कौन निकाल सकता है? और कौन टाइम निकाल सकता है? उमेश में? हाँ, चंपा बहन पास हो गए आज से। हाँ, उमेश में बोलो। हाँ, बाबा कहते जिनको बाप से प्यार है, मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी, पुनः जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनः जन्म लेना नहीं, दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना, थोड़े दोबारा यहाँ पे इस गंदी दुनिया में जन्म लेना है। तो बाबा तो हमारे लिए बहुत सुंदर दुनिया, नई दुनिया बना रहे हैं। तो ये सब बातें बाबा कह रहे तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबर वार जिनकी बुद्धि में ये रहता है, ऊंचे से ऊंच पतित पावन बाप, वे हमको पढ़ाता है। ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र स्मृति रहती है। अभी इस नर्क में हमारा अंतिम जन्म, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? गौरव नर्क। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ चले जाते हैं। वे हो जाती है शारीरिक बातें। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो अभी हमको वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी चीची दुनिया खत्म हुई पड़ी है, मकान पूरा होता है, पुराना होता है, नया बनाकर तैयार होता है, तो दिल में आता है अब ये मकान टूट ही जाए। अब आपके पास नया मकान है तो पुराने में थोड़ी रहोगे, तो क्या अंदर से आएगा कि मकान टूटे तो यहाँ से जाए। वैसे अभी पुरानी दुनिया से हम जाएं क्योंकि हमारे लिए बाबा ने नई दुनिया तैयार कर रहे हैं। अभी तो तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन अभी चल रहा है, प्रोसेस है, काम चल रहा है, फिनिशिंग होनी बाकी है, अदरवाइज तो सब तैयार है आपके लिए। और फिनिशिंग करेंगे कैसे? वो दुनिया की फिनिशिंग हो रही है, यहाँ हमें अपनी फिनिशिंग करनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई घर तो बहुत सुंदर है, रहने वाले भी कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए। और यहाँ की सुंदरता अंदर बाहर की दोनों सुंदरता हमें चाहिए। तभी तो कहते हैं सत्य में नेचुरल ब्यूटी होती है। वहाँ पे कोई चमकाने की जरूरत नहीं, वहाँ अपने आप ही सुंदरता रहेगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में तो बेहद की बातें, अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आएगा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाबा भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाती है, मुझे बाप को याद करो और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। नहीं तो बाबा कह रहे बच्चे बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को पुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म हो गए, अब बाप को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप ऊंचे ते ऊंच है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो
बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वे बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाता है। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो। बाबा ने ये थोड़ी का काम काज छोड़ के यहाँ बैठ जाओ, परंतु कैसे रहो ये भी तो शिक्षा दी है। पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह कर्म भी करो, परंतु कैसे रहो? बोलो कैसे रहो? हाँ, और अच्छा, और कैसे रहो? हाँ, और हाँ, और बोलो बोलो, कोई भी भाई बहन बोलो। हाँ, वो मैंने सुन लिया, और बताइए। कमल फूल सुन लिया, और बताइए। हाँ, और हाँ जी, और बाबा कहते दृष्टि होकर जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। आप सबने किया चेकिंग करना आपने? हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये पुरानी देह है, इसको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूट जाता है, नष्टे हुआ होना है, ये बेहद का वैराग्य है, बेहद का वैराग्य है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपना महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब हद का है, अभी हद से निकल बेहद में जाते। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए, और कोई में भी आंख नहीं डूबती। अब तो घर जाना है, कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो हम कल्प कल्प पढ़ते हैं। तुम्हारे भी बाबा कह रहे बच्चे नंबर 12। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़ी जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ब्राह्मण प्लान अनुसार स्थापना होनी है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। वहां ही जाना है, भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। बाप ने राजयोग भी सिखाया था। उस लड़ाई में भी बरोबर लड़ाई लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम पढ़ते हो, वर्षा लेने आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना अपना करना है। ये बेहद की पढ़ाई है। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम बच्चे समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे, पहले हम श्याम थे। कृष्ण कोई अकेले थोड़ी श्याम थे, हैं? अब सब आत्माएं भी गिरावट में आई तो हम भी श्याम बन गए। सारी राजधानी थी ना। अभी तो तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर वही जो कल पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नर्क में है। अनेक मतें हैं लोगों की,
एक घर में अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। मोह बस कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्ची की शादी करा दे, क्योंकि मोह है तो पूछेंगे बच्चे की शादी कराएं। परंतु बच्चों को भी नियम समझाया जाता है कि तुम संगम वासी होने के लिए एक तरफ तो नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। या ज्ञानता ही तो है कि भाई तुम खुद तो स्वर्ग में जाना चाह रहे हो और बच्चे को बेचारे को कहाँ भेज रहे हो, तुम नरक में चले जाओ। पूछते हो बाबा, कहेंगे जाकर करो। अब बाबा थोड़ी शादी को मना करेगा भाई किसी की मत करो। अरे कोई बच्चा है ज्ञान में चल रहा है, उसकी इच्छा भी पूछ ली जाए तो वो भी स्वर्गवासी बन सकता है। कोई चल ही नहीं रहा, बिल्कुल ही रावण मत पे है, तो बाबा कहते कर दो। बाबा से पूछते हैं, बाबा समझाते हैं इनका मोह है ना, अब ना करूं तो भी अवज्ञा कर देंगे, करनी तो है ही ना, जो सोच लिया वो तो करना ही है मोह बस। तो बाबा कहते जाके करो, बच्ची की तो करनी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, बेटा तो अपने आप कर लेगा, बेटी की बाबा कहते जिम्मेवारी है तो अच्छा उसकी निभाओ, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा ने इससे एक्ट करवाई ना, इसको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़े। ये झगड़ों की दुनिया कांटों का जंगल है, एक दो को काटते ही रहते हैं, है ना। कहते हैं ना दुनिया वालों को तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, आप अच्छा कर रहे हो तो भी वो दुखी है और आप गलत कर रहे हो तो भी वो दुखी है। गलत कर रहे थे, गलत राह पे चल रहे थे तो भी ये ऐसा है वो वैसा है, अब अच्छी राह पे चलने लग गए, अच्छा लो ये तो वहां चला गया, अभी कोई उम्र थी क्या इसकी। तो दुनिया ही है, इसलिए बाबा जो कहे जैसे कहे हमें वैसे ही चलना है। तभी तो मम्मा को कहते थे मम्मा शेर में थी, शेर पे सवारी मम्मा की दिखाते हैं, क्योंकि मम्मा ने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को देखती तो आज मम्मा ना बनती। तो स्वर्ग को कहा ही जाता गार्डन, ये जंगल है। बाबा आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई बिरला निकलता है प्रदर्शनी में, बल हाँ करते रहते, परंतु समझते कुछ नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की है और परंतु सीरत बंदर से भी बदतर हो गए, कर्म ऐसा हो गया, परंतु अपने को समझते नहीं। बाबा कहते अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, छोड़ो तुम्हें नहीं करना, करो तुम्हें जो अपना काम करना, परंतु वह ताकत चाहिए। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ही ना सके। यहाँ तो नष्टे मोहा बनना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा आए हैं लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बच्चे बहुत सजा खानी पड़े और दूसरा नुकसान क्या है, सजा के साथ साथ पद भी कम हो जाएगा। तो अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही पुण्य लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार दुखों में, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए आसान है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये देह भी हमारी नहीं है, इससे मोह तोड़ नष्टे मोह बनना।
सेकंड है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सरफ दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। अगर क्रोध भी था तो नाम किसका बदनाम होगा? कहेंगे देखो बीमार जाते गुस्सा करते, तो नाम तो बाप का बदनाम होगा। तो हम बाप का नाम बदनाम करने के क्या ना बने, भागीदार ना बने। वरदान आज बाबा दे रहे हैं, डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझते, बाप दादा के दिल की डिग्री में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन जाएंगे, पुरुषार्थ में हाई जंप दे तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्या करेंगे डिटेल बड़ी अच्छे से बाबा ने बताई आप लोगों को। आप अपने को क्या समझो, हम बाबा के अमूल्य रत्न है। और कहाँ रहते हैं हम? कहाँ रहते हैं? बाप दादा की दिल की डिब्बी में रहते हैं। डिब्बी में बाबा हमको रखता है, दिल पे चढ़े रहते हैं। दिल पे कौन चढ़ता है? तो सदानंद जी करता है। इसीलिए उसकी याद में सदा समाये हुए रहो, डबल लाइट रहो, तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। स्लोगन है, संयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। ओम शांति।